जय हिंद दोस्तों। बिहार के लोगों को आगे नहीं बढ़ने का या इतना नीचे बिहार को गिराने का या बिहार के लोग धीरे धीरे और समस्या में आते जा रहे हैं, बिहार के लोगों का अर्निंग कम होते जा रहा है, इसका सबसे बड़ा कारण है बिहार के लोगों का एटीट्यूड। बिहार के लोग एटीट्यूड अगर छोड़ देंगे तो बिहार बदल सकता है। बिहार के लोगों का एटीट्यूड छोड़कर समझदार बनना होगा, तभी बिहार बदलेगा। बिहार के लोगों को एटीट्यूड छोड़ करके समझदार बनना होगा, तभी बिहार आगे बढ़ेगा। बिहार के लोग समझदारी छोड़ देते हैं, पैसा कमाना है, लेबर का काम करना है, क्या करना है। देखिए अब बिहार के लोगों का देख लीजिए, भले वो लेबर में काम कर रहे हैं, ठेला रिक्शा चला रहे हैं, लेकिन मोछ पे ताव देंगे, गमछी बांधेंगे और बोलेंगे कि हमसे बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता है। इतना टेढ़ा बात करेंगे, इतना एटीट्यूड में बात करेंगे जैसे कि करोड़पति का नाती है वो। बिहार के लोगों को आज भी एटीट्यूड है इतना ज़्यादा, बिहार के लोग आज भी एटीट्यूड में बर्बाद हैं। अरे कम से कम ये तो शर्म करो यार कि तुम लेबर का काम करके और इतना एटीट्यूड दिखा रहे हो, मोछ ऐंठ रहे हो, पगड़ी बांध रहे हो और देश दुनिया को दिखा रहे हो कि हमसे बड़ा कोई है ही नहीं। अरे यार नौकर हो तुम, लेबर हो, एटीट्यूड छोड़ो, समझदार बनो। तुम कब तक किसी का, बिहार के लोग कब तक किसी का नौकरी करेंगे? बिहार के लोग नौकरी देना कब सीखेंगे? बिहार के लोग तो इतना जानते हैं कि मुझे किसी का अंदर में नौकरी करना है, मुझे कहीं गुलामी करना है, लेकिन कभी तो बिहार के लोग सीखे कि मुझे नौकरी भी देना है लोगों को। बिहार के भी लोग सोचे कि नौकरी दे। कब बिहार बदलेगा? कब एटीट्यूड छूटेगा? एक लेबर हो करके, एक छोटे पोस्ट में काम करके आप इतना एटीट्यूड दिखाते हैं। बिहार के पुलिस हो, चाहे बिहार के कोई भी लोग देख लीजिए, एक साधारण सा खेती करने वाले भी लोग अगर बिहार के लोगों से मिलेंगे तो उनका एटीट्यूड देखेंगे तो जैसे कि वो माने उनका घर में हेलीकॉप्टर खड़ा है, उनका घर में फॉर्चूनर खड़ा है, ऐसा बात करेंगे। लेकिन चलेंगे ऑटो से 5 रुपया भाड़ा दे करके, ये कंडीशन है। तो एटीट्यूड जब तक बिहार के लोगों के पास रहेगा, कोई राज्य के पास देखें, महाराष्ट्र के लोगों के पास देखें एटीट्यूड, गुजरात के लोगों के पास देखें एटीट्यूड, बंगाल के लोगों के पास देखें एटीट्यूड है क्या? बेंगलोर, महाराष्ट्र, जितने भी राज्य हैं, किसी राज्य के लोगों को, वो लोग भी तो भारत के ही रहने वाले, हमारे देश के ही रहने वाले हैं, किसी का अंदर एटीट्यूड दिखा है? एटीट्यूड से अगर कोई पहचाना जाता है, एटीट्यूड देख करके आप बता देंगे कि ये बिहार के लोग हैं, ये बिहारी है। बिहार के लोग, बिहारी लोग एटीट्यूड से ही परेशान हैं। मैं जहाँ रहता था पहले, मैं अभी तो कोलकाता में रहता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आसनसोल में रहता था। हमारा जन्म आसनसोल में हुआ। तो आसनसोल में जहाँ मैं रहता था, वहाँ 4-5 किलोमीटर में सिर्फ बिहारी रहता है और कोई नहीं, सिर्फ बिहारी रहता है। वहाँ पर एक एक बिहारी का एटीट्यूड देखेंगे तो मन करेगा कि मैंने गला उला दबा दें उसका, 2-4 झापड़ मार दें, इतना गुस्सा आएगा देख करके। एक लड़का है, वो टाइटल सिंह लिखता है, अकाम चमार वाला है, वो खाना मिस्त्री है, खाना मैंने शादी ब्याह में, पार्टी उटी में खाना वाना बनाता है। तो सिंह है, मतलब सिंह का सम्मान बचाओ यार, तुम्हारा एक अलग सम्मान है, अलग पहचान है। आपको माने लोग एक अलग नज़रिया से देखते हैं, आपको बहुत समझदार समझते हैं लोग, सिंह लोग को। लेकिन वो टाइटल सिंह लिख के रखा है, टाली का घर में रहता है। और सिंह लोग इतना गरीब नहीं होता है जितना गरीब इसको मैंने देखा, और ये टाइटल अपना सिंह करके रखा है, इतना गरीब तो नहीं होता है। भाड़े का टाली घर में है, मैंने 500 रुपया भाड़ा लगता है, टाली का घर है, उसमें भी पानी चूता है, प्लास्टिक लगा के रखा है। वो लड़का महीने का कम से कम 30 से 40 हज़ार रुपया कमाता है। भाड़ा का टाली घर में रहता है, 500 रुपया महीना रेंट देता है उसका, और वो लड़का महीने का 30 से 40 हज़ार रुपया कमाता है और पूरा पैसा का जुआ खेलता है और दारू पीता है और गलत जगह पैसे को यूज करता है। देख लीजिए, ये है बिहारी, ये बिहारी का पहचान है। 40-50 हज़ार महीना कमा के 500 रुपया का भाड़ा घर में रहता है, ढंग का कपड़ा नहीं पहनता है, 50 रुपया 60 रुपया का शर्ट पैंट पहनता है,
जो यूज़ करने के बाद जो बेचा जाता है, बहुत सारा मार्केट में मिलता है 50-60 रुपये में भी, वो कपड़ा पहनता है लड़का। दूसरा किसी से मांग लेता है, भैया अपना शर्ट थोड़ा सा, कोई शर्ट आप अगर नहीं पहनते हैं, नहीं यूज़ करते, मुझे दे दीजिए ना। ऐसे बहुत लोगों से मैं उससे कपड़ा मांगते देखा है और बहुत लोगों से खाना मांगते देखा है। और वो लड़का 40-50 हज़ार रुपया महीना कमाता है। अब जो 40-50 हज़ार रुपया महीना कमाएगा, उस लड़के का ये कंडीशन रहे, उसे कपड़ा मांग के पहनना पड़े, खाना मांग के खाना पड़े और 500 रुपया का भाड़ा घर में रहे, इससे बड़ा एटीट्यूड क्या देखेंगे बिहार के लोगों का। और उससे अगर एक शब्द आप इधर उधर का बोल दीजिए तो आपके पास से उठ के भाग जाएगा तुरंत। अगर वो किसी चीज़ का बुकिंग, आप मान लीजिए आपके यहाँ आया शादी उदी का या कोई कॉन्ट्रैक्ट या मुरन मुंडन जो भी हो, पार्टी सार्टी, उसका कॉन्ट्रैक्ट पकड़ने के लिए आया और आपको बोला कि 20 हज़ार रुपया हम लेंगे, आप अगर बोलेंगे 19 हज़ार ले लो ना, तो उठेगा और चल जाएगा। इतना एटीट्यूड है उस लड़के का पास, बिहार का रहने वाला है। ये एटीट्यूड जब तक नहीं छोड़ेगा तब तक कैसे बिहार आगे बढ़ेगा। और वो पूरा 50-60 हज़ार कमाता है, जुआ खेल जाता है, दारू पी जाता है और उसको गलत जगह ले जाकर के पैसा यूज़ करता है। तो ऐसा कंडीशन है बिहार के लोगों का, ऐसा एटीट्यूड है, ऐसा सोच है, इतना घटिया, इतना नीचे गिरा हुआ सोच है बिहार के लोगों का। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। एक वहीं पर एक बिहार के लोग हैं, वो ग्रुप डी में काम करते हैं, उनको ग्रुप डी में जॉब है, रेलवे का ग्रुप डी में। उसका सैलरी कितना होगा? 30-35 हज़ार, उससे ज़्यादा तो होगा नहीं। वो लड़का इतना बड़ा एटीट्यूड दिखाएगा, ऐसे आपके पास आएगा जैसे कि मैंने अंबानी तो उसका पॉकेट में रहता है, बड़ा बड़ा बिजनेसमैन उसका पॉकेट में रहता है, ऐसा दिखाता है वो। सोच लीजिए, एक ग्रुप डी में नौकरी कर रहा, बताइए क्या इज्जत है आपका? ग्रुप डी में नौकरी कर रहे तो क्या आप अंबानी हो गए हैं? करोड़ों का महीना कमा रहे हैं। अरे 30-35 हज़ार रुपया कमा रहे हैं और आप इतना एटीट्यूड दिखाएंगे, इतना ताव से आएंगे। इसी तरह एक और लोग हैं, वो इंटरेस्ट में पैसा चलाते हैं। अब बुलेट में घूमते हैं, एकदम मोच को ऐसे ऐंठेंगे, माथा में पगड़ी बांधेंगे, बुलेट में चलेंगे और घर घर कलेक्शन करेंगे। बाबू इंटरेस्ट, ए बाबू इंटरेस्ट, तुम्हारा इंटरेस्ट, तुम्हारा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मांगे घूरते हैं घर घर। ये सूद का कारोबार करते हैं, इतना घटिया नीचा गिरा हुआ काम। अरे यार करना ही है, पैसा लगाना ही है तो बिजनेस में लगाओ, लोगों को रोजगार दो, लोगों को काम दो। क्या घटिया काम चुन के रखो यार, इंटरेस्ट में पैसा दे रहे हो, मजबूर लोगों को पैसा दे रहे हो और उसको उसका खून चूस रहे हो। ऐसा काम करके क्या मिलेगा आपको? देश दुनिया में सम्मान मिलेगा या बड़ा नाम मिलेगा? अगर उस इंसान को कोई समझाने का, मैं उसको कुछ बात समझाना चाह रहा था तो वो मुझे ऐसे मेरे सामने, मैंने अपना आपको दिखाने लगा जैसे को बहुत ज्ञानी इंसान है, मतलब कि नरेंद्र मोदी से ज़्यादा ज्ञान उसी के पास है। वो तो गलती से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए, उसको बनना चाहिए था। जिस इंसान का मैं बात कर रहा हूँ, बिहार के लोग हैं जो बुलेट पे घूम रहे, इंटरेस्ट में पैसा चला रहे, उनको प्रधानमंत्री बनना था, इतना दिमाग उनके पास था। वो तो गलती से मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। ऐसा एटीट्यूड है उनके पास। वो मोदी जी को पॉकेट में रखते हैं, अंबानी को पॉकेट में रखता है, ऐसा बिहारी का एटीट्यूड है। और एक लोगों का बात बताता हूँ, वो उसकी वाइफ टीचर है, गवर्नमेंट जॉब है उनका, कोई सरकारी स्कूल में टीचर है, और वो बंदा बुलेट लेकर के घूमता है। और ठीक 10 साल पहले वो रेलवे स्टेशन में ड्राइवर था, टैक्सी का, किसी का टैक्सी चलाता था, भारत मैंने ड्राइवर था उसका। आज के डेट में वो बंदा 3-4 टैक्सी का अपना गाड़ी खरीद लिया है, कार खरीद लिया है, बुलेट लेकर के घूमता है, स्कूटी लेके घूमता है। और बिहार का लोग है, पूरा एटीट्यूड में रहेगा, उसको अपना साइन करने नहीं आता, अपना नाम भी लिखने नहीं आता है, पूरा एटीट्यूड में घूमता है। जानते हो पैसा कहाँ से कमाया है? जहाँ जुआ होता है ना, जुआ के जगह में जाएगा और जो जुआ में हारेगा उसको बोलेगा 10-20 हज़ार ले लो हमसे, खेलो, और वो 10-20 हज़ार देगा। और अगर वो जीत लिया, अगर वो 20 का 40 कर लिया तो 30 ये लेगा, बोलेगा 10 तुम ले लो, तो 10 हज़ार वहाँ बैठे बैठे 10 मिनट में कमा लिया। अगर वो 20 हार गया, 20 हज़ार रुपये अगर वो हार गया, तो उसके पास जो उस समय सामान रहेगा, अंगूठी रहे, चैन रहे, या फिर जो भी दिखे, गाड़ी रहे, साइकिल रहे, वो लेगा, अपने घर चलाएगा, बोले जब 20 हज़ार रुपये होगा तब आना मेरे पास। यही सब करके वो इतना पैसा कमाया। क्या अच्छा काम है? या धंधा अच्छा है? ये बिजनेस अच्छा है? क्या घटिया काम, कितना घटिया सोच रखे हो बिहार के लोगों का। इतना घटिया सोच है, ऐसा ही सोच है।
कब सुधरेगा बिहार का आदमी, कब सुधरेगा पता नहीं, कब तक एटीट्यूड में जिएगा। एटीट्यूड छोड़ना पड़ेगा। जब तक बिहार के लोग एटीट्यूड नहीं छोड़ेंगे तब तक समझदार नहीं बनेंगे। एटीट्यूड छोड़ करके अगर बिहार के लोग समझदार बन जाएं तो बिहार बहुत आगे निकल जाएगा।